आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बातम। तस्वीरों के साथ शुरुआत करेंगे जो कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर से आ रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पहुंचे हैं मत्था टेकने। उनके साथ 62 विधायक भी मौजूद हैं स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। 80 में से 62 विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। तस्वीरें ये स्वर्ण मंदिर से सीधे आप देख पा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल के जवान तो हैं ही, पुलिस बल भी मौजूद है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर लोग फोटो खींचने के लिए, सिद्धू के साथ सेल्फी लेने के लिए भी मौजूद हैं। जो आम श्रद्धालु हैं वो भी इस बीच स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद हैं और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे हैं 62 विधायकों के साथ। इसके बाद दुर्गियाना मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है नवजोत सिंह सिद्धू का। और ये एक तरीके से 62 विधायक जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हैं वो यहां पर शक्ति प्रदर्शन का मैसेज दे रहे हैं। कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच अभी भी मामला सुलझा नहीं है, क्योंकि कैप्टन के खेमे से कहा गया है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफी नहीं मांगते तब तक कोई मुलाकात संभव नहीं है। वहीं अभी सूत्रों के हवाले से भी ये खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी माफी मांगने के मूड में नहीं है। ये तस्वीरें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से, जहां पर सिद्धू इस वक्त पहुंचे हैं मत्था टेकने। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, ये जो शक्ति प्रदर्शन का संकेत दिया जा रहा है, 62 विधायकों के साथ मत्था टेकने सिद्धू पहुंचे हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कैप्टन तब तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक माफी नहीं मांगी जाती, और सिद्धू माफी मांगने के मूड में नहीं है। तो अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए नेहा, कहीं ना कहीं पंजाब में जो सियासी संकट बना हुआ था उसका सुलह का फार्मूला जो है निकलता नजर नहीं आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये गतिरोध आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा और पंजाब में एक बार फिर से कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट गहरा सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू, ये अमृतसर की तस्वीरें हम आपको दिखाए भी आए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपना विजय जुलूस जैसे निकालते हैं, पूरा जुलूस निकाला है। 60 विधायकों के समर्थन की बात कह रहे हैं, 2 बसें रखी हैं और इस तरह की बसों में विधायकों को ले जाया जा रहा है। अमूमन इस तरह की तस्वीरें जब दिखाई देती है, बसों में विधायकों को ले जाया जाता है जब सरकार तोड़नी होती है, सरकार गिरती है, विधायकों को छुपाया जाता है। तो कुल मिलाकर पंजाब में भी ऐसे ही हालात बन रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं नए और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 3 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास संख्या बल नहीं है, लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने ये साबित कर दिया है कि उनके पास संख्या बल भी है, आला कमान का समर्थन भी है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और सरकार के चलाने का दावा वही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपनी ताकत का एहसास इस तरीके से कराया है कि नवजोत सिंह सिद्धू भले ही आला कमान के खास है, भले ही अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन उन्हें सार्वजनिक मंच से जब तक माफी नहीं मांगेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। और ऐसी ही बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक विधायक जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू से जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले मुलाकात कर मामला नहीं सुलझाते। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जो राजनीतिक संकट जारी है, इसकी सुलह का फार्मूला जो बनाया था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास समर्थन में जो विधायक पहुंचे हैं उनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो कैप्टन अमरिंदर के खेमे में भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो अभी भी ये साफ नहीं है कि दरअसल संख्या बल असलियत में किसके पास है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली रणनीति कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या अपनाते हैं, क्योंकि वो भी आज या कल में अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए सत्येंद्र, कहीं ना कहीं ये विधायक भी समझते हैं कि ना वो सिद्धू की नाराजगी मोल ले सकते हैं, ना कैप्टन की नाराजगी मोल ले सकते हैं। भले ही आज वो सिद्धू के साथ दर्शन करने पहुंचे हो, लेकिन मन ही मन कैप्टन का सपोर्ट करते हैं। उनके लिए भी एक दुविधायक संकट की स्थिति है। लेकिन अगर आज के शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें हम देखें और पलड़ा सिद्धू का भारी माने, तो हस्तक्षेप आला कमान का कब तक होगा? क्योंकि ऐसे में बैलेंस बहुत जरूरी है, दोनों को आना पंजाब के चुनाव के लिहाज से जरूरी है। देखिए यहाँ सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए, तस्वीरें गोल्डन टेम्पल की हैं और इसके बाद सीधे नवजोत सिंह सिद्धू दुर्गियाना मंदिर जा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जो सवाल आपने किया था, दरअसल विधायकों के लिए हालत ये है
कि आगे कुआ पीछे खाई। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू है जो अब पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं और उनके ऊपर आला कमान का हाथ है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चुनाव पास है, विधायकों ने अपने काम कराने हैं, अपने हल्कों के लिए फंड चाहिए, पैसे चाहिए, अपने काम कराने हैं। तो विधायकों से अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए। एक दिन नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में जाते हैं, दूसरे दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाकर हाजिर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दुविधा वाली सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कतई ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई चुनाव जीत लिया हो। हालांकि इससे पहले भी पंजाब में बहुत सारे अध्यक्ष बने हैं और ऐसा हमने, लेकिन इस तरह का नजारा उससे पहले कभी नहीं देखा। ये नजारा तो ऐसा होता है जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बाहर निकलते हैं और इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पंजाब में किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्शन के हिसाब से ये भी लग सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं सिद्धू ही पंजाब के कैप्टन ना बन जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी साफ नहीं है। आला कमान की बात पर अगर गौर करें तो आला कमान ने अभी ना तो कैप्टन अमरिंदर सिंह से संपर्क साधा है, ना नवजोत सिंह सिद्धू को कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हाँ, दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन पंजाब में करने में लगे हुए हैं और वो किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और साथ ही इस जो ये तस्वीरें आज की हैं और मंदिर मंदिर जाने का कार्यक्रम सिद्धू का है, जिस तरीके की संख्या बल के साथ वो पहुंचे हैं विधायकों की, इसका जवाब दरअसल सत्येंद्र कैप्टन किस तौर पर देंगे? वो राजनीतिक तौर पर इसका जवाब देंगे या वो आला कमान से संपर्क करेंगे और कहेंगे कि हस्तक्षेप करिए? क्योंकि जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था, ये खबर हमने ब्रेक करी थी, उस दिन भी हमने 2 कार्यकारी अध्यक्ष से बात करी, कोई भी खुलकर इस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। सब ये कहते हैं कि कैप्टन और सिद्धू की आपस की बात है, लेकिन है तो पूरा मामला पार्टी को लेकर ना। ये खींचतान तो सारी पार्टी में पावर पोजीशन की है। नेहा, देखिए सबसे वाजिब सवाल आज के टाइम यही खड़ा होता है कि 6 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले अभी अपने विधायकों को, उम्मीदवारों को यही नहीं पता कि हमारा नेता कौन होगा, किसके खेमे में जाए। नवजोत सिंह सिद्धू उनको दिलवाएंगे या कैप्टन अमरिंदर उनकी मदद करेंगे, तो ये भी हालत है। और दूसरी तरफ अगर पार्टी आला कमान की बात करें तो पार्टी आला कमान को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह लिखित में अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अपनी नाराजगी के बारे में उन्होंने खुलकर पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि केंद्रीय आला कमान पंजाब के मामलों में इंटरफेरेंस करना बंद करे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का तो समझ में आता है क्योंकि वो खुश हैं, उनको एक मौका मिला है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। इसकी चिट्ठी उन्होंने लिखित रूप में आला कमान को सौंपी है और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू से कतई खुश नहीं हूँ, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह के चॉइस को दरकिनार करते हुए अध्यक्ष बनाया गया है। तो यही से कहीं ना कहीं जो विधायक हैं उनको एक ही संकेत जा रहा है कि आज के दिन आला कमान की नजदीकी किसी से है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू है। और दूसरी बात, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से जवाब देंगे, एक बात तो क्लियर है, आला कमान को उससे वो नाराज चिट्ठी लिख चुके हैं। और राजनीति में क्या चलता है, संख्या बल, प्रदर्शन, शक्ति। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अब कहीं ना कहीं इसी तरीके से विधायकों की परेड नुमा शक्ति की नुमाइश करनी होगी, उनको भी अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना होगा। हो सकता है आजकल में कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं विधायकों की बैठक बुलाएं, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मंत्रिमंडल विस्तार भी करना है और मंत्रिमंडल विस्तार में जो लोग नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जुड़े हुए हैं उनको दरकिनार किया जाएगा। क्योंकि जो ये फार्मूला बना था, उस फार्मूले में 2 शर्तें तय हुई थी, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी चलाएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चलाएंगे। सरकार के मुखिया अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इसलिए आज से जो इसको मंत्रिमंडल बदलने का, बनाने का या उसको रिसफल करने का अधिकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है। कुल मिलाकर आप कुछ भी कहिए, फिलहाल एक बात निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब में हालात सामान्य नहीं है और सरकार और संगठन दोनों जगह पर ऑल इज वेल नहीं है। कुल मिलाकर सियासी संकट अभी भी पंजाब की राजनीति में बरकरार है। बिल्कुल सत्येंद्र, एक बार फिर से तस्वीरों पर आ जाते हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू स्वर्ण मंदिर में ही मौजूद हैं। आगे का उनका क्या कार्यक्रम है? इसी संख्या बल के साथ तमाम विधायकों के साथ ही वो दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचेंगे या फिर वहां अकेले जाने का कार्यक्रम है? क्या प्लान है उनका? देखिए, जब विधायकों को वो अपने घर से साथ लेकर आए हैं, वोल्वो बसों में लेकर आए हैं, दरअसल उनका मकसद क्या है? उनका मकसद तो आज कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करना ही है ना। तो पूरे अमृतसर में जब वो जुलूस निकाल कर आए हैं और इन विधायकों को गोल्डन टेम्पल में लाए हैं, तो जाहिर सी बात है दुर्गियाना मंदिर में भी यही संख्या बल उनके साथ चलेगा। और ये भी हो सकता है शाम को कुछ इनके लिए जलपान का भी आयोजन करें, कोई पार्टी भी नवजोत सिंह सिद्धू करे, क्योंकि अब उन्हें पूरा दिन अपनी
ताकत का, शक्ति का एहसास जो है कहीं ना कहीं पंजाब की जनता, केंद्रीय आलाकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दिखाना है कि अब वो नवजोत सिंह सिद्धू 3 दिन पहले वाले नहीं है जिनके बारे में आप ये कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पसंद नहीं करता, सरकार के लोग उनके साथ नहीं है, विधायक उनके साथ नहीं है। दरअसल वो एक यही संदेश देना चाहते हैं कि पंजाब की राजनीति में अब सिद्धू कहीं ना कहीं कप्तान बनने की तैयारी कर रहे हैं और कैप्टनशिप के लिए उन्होंने अपनी टीम बनाई है। अगर कार्यकारी अध्यक्ष बात करें तो नेहा ये देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के चहेते को किसी को भी नहीं लगाया गया, यानी कि ये टीम पूरी जो है नवजोत सिंह सिद्धू ने तैयार की है और इस टीम के खिलाड़ी के तो उन्होंने तय कर लिए, लेकिन अब उनको ठप्पा ये लगवाना है कि इस टीम का कप्तान भी नवजोत सिंह सिद्धू होगा और ये कप्तान आने वाले समय में पूरे पंजाब का भी कैप्टन बनने की चाह रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जी सत्येंद्र, कप्तान तो वो बन गए हैं और टीम भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी जमीन तो काफी लंबे वक्त से तैयार की जा रही होगी ना। अचानक से तो ये तमाम विधायक जुड़ नहीं गए, अचानक से ये टीम बन नहीं गई, अचानक से पावर सेंटर शिफ्ट नहीं हो गया। जी बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, अब ये तो लग रहा है कि अचानक सब कुछ हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को आलाकमान ने आशीर्वाद दे दिया है और जिस तरीके का माहौल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू बना रहे हैं तो इसमें ना कुछ छुपा हुआ है और सब कुछ सामने है। अगर राजनीति में आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि राजनीति में ताकत और दबाव, प्रेशर और पावर ये साथ साथ चलते हैं। इन दोनों चीजों में से आप कुछ भी खो देंगे तो राजनीति से आप हाथ धो बैठेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू के बात समझ में आ गई है। जिस दिन अध्यक्ष नहीं बने उससे पहले उन्होंने विधायकों के घर घर जाना शुरू कर दिया था। जो नवजोत सिंह सिद्धू एयर कंडीशन में बैठकर जो है बातें करते थे, उनको जमीन पर पसीना पहुंचते हुए, पैदल चलते हुए पहली बार देखा और अब वो अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी भी कहीं ना कहीं पद यात्रा पे लगे हुए हैं। पहले पटियाला में रोड शो किया, पटियाला में दुख निवारण गुरुद्वारे में इसी तरीके से गए, उसके बाद काली मंदिर गए, अब ये अमृतसर पहुंचे हैं। अमृतसर के बाद में अभी और एक चीज और बता दूं, अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस मुख्यालय नहीं गए हैं। तो सोचिए जब कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे अपनी शक्ति प्रदर्शन वहां पर होंगे, क्योंकि अभी भी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। जब एक रीति रिवाज के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से जिस दिन कांग्रेस भवन में जाकर वो कुर्सी संभालेंगे अध्यक्ष की, उस दिन फिर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। और इन शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से वो एक संदेश दे रहे हैं और वो संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में पंजाब की राजनीति कांग्रेस पार्टी की चलेगी। ये कहीं ना कहीं एक निकलकर जो है सामने आ रही है। आज की तस्वीरों में दरअसल सत्येंद्र ये संदेश साफ हो रहा है, लेकिन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि जब वो अपना कार्यभार संभालेंगे, कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, उसके बारे में कोई स्थिति स्पष्ट हुई है? कौन सी डेट, कौन से समय को वो होने वाला है? देखिए, सबसे पहले पेच यहाँ पर ये फंसा हुआ है कि अभी तक अमूमन ये होता है कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो मुख्यमंत्री आकर उसके कार्यक्रम में शामिल होता है। और अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू तमाम विधायकों के पास चले गए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उन्होंने कोई संपर्क नहीं साधा है। और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने अपना दर्द यही बयां किया था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुझसे अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा है, न मुझसे मिलने का जो है समय मांगा है, बल्कि एक झूठ फैलाया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने जा रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि भैया राज्य का मुख्यमंत्री मैं हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू सारे विधायकों के पास चले गए, कायदे के हिसाब से सबसे पहले उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। और जब नवजोत सिंह सिद्धू उनके पास नहीं आए, कोई संदेश उनका नहीं आया, तो गुस्से में आकर फिर उन्होंने कहा कि अब मैं नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं मिलूंगा और मेरी शर्त यह है कि पहले वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सार्वजनिक मंच पर कि मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में जो तू तड़ाक किया था, उनके बारे में जो मैंने आरोप लगाए थे वो निराधार है, गलत है। तो कुल मिलाकर अभी नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस भवन में वो जाते हैं तो क्या करेंगे। और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें समय देंगे या नहीं देंगे, अगर समय देते हैं तो किस तरीके से देते हैं। इसीलिए उन्होंने अभी तक चंडीगढ़ का कार्यक्रम नहीं बनाया है, पहले उन्होंने पटियाला, जहाँ के वो रहने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटियाला के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई पटियाला के बीच में जाकर फंस गई है। और दोनों ही, एक पार्टी में अमूमन ऐसा नहीं होता है पंजाब जैसे राज्य में, एक मुख्यमंत्री अगर जब सिख होता है तो दूसरी कम्युनिटी को अध्यक्ष लगाया जाता है। अब दोनों ही एक शहर के हैं, एक कम्युनिटी से हैं और दोनों का कहीं ना कहीं नेचर भी एक जैसा है, कहीं ना कहीं दोनों ही महाराजा से कम नहीं है। तो आने वाले समय में ये जो लड़ाई कहीं ना कहीं
दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, चेहरे की रौनक, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने पहली बाजी जीत ली है और आगे अब चंडीगढ़ की जो लड़ाई है उसके लिए वो आज ही तैयारी कर अगला फैसला सुनाएंगे कि चंडीगढ़ कब आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, और ये जो खींचतान है कैप्टन और सिद्धू के बीच, ये लंबे वक्त तक चल सकती है, इस पर अभी फिलहाल पूर्ण विराम लगता हुआ। तो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए सिद्धू पहुंच चुके हैं संख्या बल के साथ, और ये शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है क्योंकि 60 से ज्यादा विधायक सिद्धू के साथ मौजूद हैं। आज सुबह भी उनके घर पर 60 से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी ये बता रही है कि संख्या बल दरअसल उनके साथ है, और आने वाले वक्त में पंजाब की लड़ाई में सिद्धू किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।